बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला। मेरे सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ आज की नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। सामाईन, हमारी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद व आबाद रहें और सलामत रहें। सामाईन, हमारी आज की वीडियो सजदा तिलावत का तरीका क्या है इसके हवाला से है। ज़रूर समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदा होगा। सामाईन, हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और साथ जो बेल का बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी। सामाईन, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। सजदा तिलावत। सबसे पहले तो ये समाअत फरमा लें कि सजदा तिलावत किसको कहा जाता है। सामाईन, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए दरमियान में जो सजदा आ जाता है उसको सजदा तिलावत कहते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको कैसे अदा किया जाएगा, तो समाअत फरमा लें। जब सजदा तिलावत आ जाए तो खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए और कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बी यल आला कहे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से अपना सर उठा ले। पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है, यानी कि सजदे में जाने से पहले अल्लाहु अकबर और सजदे के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ा हो जाए, ये दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है। और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़ा होना, ये जो दोनों क़ियाम हैं पहले और बाद में, ये मुस्तहब है। सजदा तिलावत के लिए अल्लाहु अकबर कहते वक़्त ना हाथ उठाना है, ना इसमें तशहुद है और ना ही इसमें सलाम है, यानी कि ना हम हाथ उठाएंगे और ना ही हम इसके अंदर तशहुद पढ़ेंगे और ना ही हम सलाम फेरेंगे। सामाईन, ये सजदा तिलावत का तरीका था। उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। अगर ये हमारी छोटी सी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट दे दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।